बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। ये बात है। बिहार का ये दुर्भाग्य भी रहा है कि बिहार में स्ट्रांग ऑपोजिशन भी नहीं रही है। तेजस्वी यादव के ना देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 बरस में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार-बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम हो, तो आप अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई, किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है, लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है, उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्द में आज मत के द्वारा लोगों ने बताया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 58,000 से जीती हुई थी, आज वहाँ करीब वो 20,000 से हारे हैं। अंदाज़ा लगाइए, करीब 78,000 लोग 6 महीने में अगर उन्होंने अपना मत बदला है, इसका मतलब है कि वो सम्राट चौधरी, जो एक ही निर्णय हुआ है इसमें अलग, जो नवंबर के मुकाबले हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का, तो ये उसके खिलाफ वोट है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।